वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, पिछले दिन हमने देखा था ग्राफीय विधि से युगपत समीकरण का हल, और आज हम देखेंगे अलजेब्रिक मेथड से यानी बीजीय विधि से युगपत समीकरण का हल। तो जैसा कि पिछले दिन ही मैंने आपको बतलाया था कि बीजीय विधि में 4 विधियां होती हैं, मीन्स विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि और वज्रगुणन विधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलोपन विधि। पिछले दिन ग्राफीय विधि से इसी समीकरण निकाय को हमने हल किया था, और आज पुनः उसी समीकरण निकाय का हल हम ज्ञात करते हैं बीजीय विधि से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि या उन्मूलन की विधि मीन्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन मीन्स विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि या उन्मूलन की विधि। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि विलोपन या लुप्तीकरण या उन्मूलन, इस विधि के अंतर्गत हम करते हैं कि 2 चरों x और y में से किसी एक चर को विलुप्त कर देते हैं, और विलुप्त होने के कारण ही विलोपन विधि है या लुप्तीकरण विधि है या उन्मूलन की विधि है। तो समझ गए होंगे कि इसका नाम विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि या उन्मूलन विधि क्यों है, मीन्स मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्यों है। इस विधि में हम 2 चरों x और y में से किसी एक चर को विलुप्त करेंगे, और एक चर को विलुप्त करने के बाद दूसरे चर का मान आसानी से निकल जाता है, जिसका मान किसी अन्य समीकरण में रखने पर निकाल देते हैं दूसरे चर का। तो यहाँ हम एक पद को लुप्त करेंगे, तो लुप्त करने के लिए दोनों समीकरणों को या तो जोड़ना पड़ता है या घटाना पड़ता है, लेकिन उसके पहले इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जिस पद को हम विलुप्त करना चाहते हैं उसका कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मीन्स यदि हम चर x को विलुप्त करना चाहेंगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ भी यानी दूसरे समीकरण में भी x का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए। अगर यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है तो y का कोफिशिएंट भी 3 होना चाहिए, तब जाकर के y वाला पद विलुप्त होगा। तो अगर पहले से ही कोफिशिएंट बराबर है तब तो कोई टेंशन नहीं, समीकरण को जोड़कर या घटा करके उस पद को विलुप्त कर देंगे। लेकिन यदि बराबर नहीं है तो उचित संख्या से किसी एक समीकरण में अथवा दोनों समीकरणों में गुना करके बराबर कर लिया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि x को विलुप्त करना चाहें तो x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट 2 चाहिए। तो हम यदि समीकरण 2 में 2 से गुना कर दें तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यानी x वाला टर्म जो है इक्वल हो जाएगा। और यदि हम y को विलुप्त करना चाहें तो समीकरण 2 में हम y से गुना कर देंगे, तो फिर y का कोफिशिएंट इसके बराबर हो जाएगा। बट याद रखें कि समीकरण 1 और 2 को घटाना पड़ता है या जोड़ना पड़ता है, तो कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे इस बात का ख्याल हमेशा होना चाहिए कि क्या करें, जोड़ें या घटाएं। मैं आपको यह बतला दूं कि दोनों समीकरणों में आप देखेंगे, अगर आप x को विलुप्त करना चाहते हैं तो देखें कि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। जब दोनों प्लस है तो घटाएंगे, अगर दोनों माइनस रहेगा तो भी घटाएंगे। लेकिन यदि एक प्लस और एक माइनस हो तो जोड़ेंगे। जैसे आप देखिए, यहाँ x वाले पद को विलुप्त करना हो तो घटाना पड़ेगा, और यदि y वाले पद को विलुप्त करना हो तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और एक माइनस है। तो देखते हैं, यहाँ हम समीकरण 2 में
2 से गुना करते हैं, x का कोफिशिएंट बराबर करते हैं। ऐसा करने से x वाला पद बराबर हो जाएगा और x वाला पद विलुप्त हो जाएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो देखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 इंटू 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 2 में 2 से गुना करके प्राप्त परिणाम को समीकरण 1 में से घटाने पर, मीन्स समीकरण 1 में से घटाना है किसको? तो समीकरण 2 में 2 से गुना करके, समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे, जितना आएगा उसको समीकरण 1 से घटाएंगे। तो चूंकि समीकरण 1 में से माइनस करना है तो पहले हम समीकरण 1 को लिख देते हैं और उसके बाद समीकरण 2 में 2 से गुना करके घटाना है तो समीकरण 2 में हम 2 से गुना कर देते हैं। स्पष्ट है ये आपका 2x माइनस 2y बराबर 2, यानी समीकरण 2 में हमने 2 से गुना कर दिया। अब इसको समीकरण 1 में से घटाना है। तो याद रखिए कि घटाने के बाद जिसे हम घटा रहे हैं उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी प्लस माइनस में, माइनस और माइनस प्लस में। यहां देखिए इस समीकरण को हम घटा रहे हैं तो इस समीकरण के प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में। यहां 2x प्लस में है तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो इसका चिन्ह प्लस होगा। यहां कोई चिन्ह नहीं है मीन्स प्लस है तो भी माइनस हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपसे कहा जाए कि 5 में से 2 घटाएं तो हम लिख देते हैं 5 और घटाना है तो घटाव का चिन्ह देते हैं और 2 लिख देते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये 2 प्लस में था माइनस में दिख रहा है, यानी जिसको घटा रहे हैं उसका चिन्ह बदल जा रहा है। और यही वजह, यही कारण है कि जब एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो जिस समीकरण को घटाया जाता है उसके प्रत्येक पद का चिन्ह बदल जाता है। और देखिए 2x और माइनस 2x मिल करके 0 बन जाएगा, मीन्स कैंसिल आउट। अब देखें ये माइनस अब नहीं रहा, अभी प्लस बन चुका है। याद रखेंगे कि चिन्ह बदल देने के बाद उसके पहले वाले चिन्ह से हमको कुछ लेना देना नहीं है, वह चिन्ह केवल इसका चिन्ह बदलने के लिए था। अब इसका चिन्ह बदल के प्लस हो चुका है। अब ये समझे कि प्लस 3y है और ये प्लस 2y है, तो प्लस 3y और प्लस 2y दोनों मिल करके हो जाएगा 5y। और फिर यहाँ 12, ये भी प्लस 2 अब नहीं रहा है, माइनस 2 बन चुका है, यानी 12 माइनस 2 है तो ये हो जाएगा आपको 10। इसलिए y बराबर हो जाएगा 10/5 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपने देखा कि एक पद x को विलुप्त कर दिया गया जिससे दूसरे चर y का मान निकल गया। अब दूसरे चर y का मान जो निकल गया तो हम अपने इच्छानुसार समीकरण 1 में अथवा 2 में y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस 3y, 3y मीन्स 3 इंटू वाई, तो y के स्थान पर हम 2 को प्रतिस्थापित कर देंगे, मीन्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये बराबर 12। दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 12। 2x 12 प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। अतः अभीष्ट हल समुच्चय बराबर xy बराबर x का मान 3 और y का मान 2
जैसा कि ग्राफीय विधि से भी हमने हल किया था। तो उसका हल समुच्चय 3 2 के रूप में मिला हुआ था। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि विलोपन विधि से किस तरह से इस समीकरण निकाय को हल किया जाता है। हमने अभी कहा था कि किसी एक पद को एक प्लस यानी एक प्लस और एक माइनस हो तो जोड़ेंगे और दोनों प्लस अथवा दोनों माइनस होगा तो घटाएंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। अगर y वाले टर्म को हम विलुप्त करना चाहते हैं तो हमें y वाले पद को बराबर करना होगा, यानी y का कोफिशिएंट इक्वल करना होगा। तो देखते हैं इसको कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि y को लुप्त करेंगे तो प्लस और माइनस है, y वाला पद विलुप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 गुने 3, क्योंकि यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 1 यानी -1 है। चिन्ह को अगर छोड़ दे तो 1 हो जाएगा, बट बराबर करने के लिए हम 3 से गुना कर दे तो बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 2 में 3 से गुना करके समीकरण 1 में जोड़ देंगे। जोड़ने की बात इसलिए हो रही है कि एक प्लस और एक माइनस है, दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2x प्लस 3y बराबर 12, 3 से गुना कर देंगे 3x माइनस 3y बराबर 3। क्लियर है। जब जोड़ेंगे तो चिन्ह तो बदलेगा नहीं, चिन्ह तो बदलता है केवल घटाने पर। ऐसी स्थिति में प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 3x और 2x 5x इज इक्वल टू 15। So x is equal to 15 divided by 5. This implies that x is equal to 3. अब फिर वही बात, x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रख देंगे तो 2 into 3 प्लस 3y is equal to 12, 6 plus 3y is equal to 12, 3y is equal to 12 minus 6, y is equal to 6 by 3 is equal to 2। अतः अब इस हल समुच्चय हो जाएगा आपको एक्स वाई बराबर 3 2। तो इस तरह से आप देखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़कर ये घटाकर किसी एक पद को विलुप्त किया जा सकता है, और जैसे एक पद यानी एक चर वाला पद विलुप्त होगा दूसरे चर का मान निकल जाएगा, जिसका मान दूसरे समीकरण में रखने पर दूसरा चर भी निकल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रतिस्थापन। हम लोगों ने इस वीडियो में मेथड ऑफ एलिमिनेशन विलोपन विधि को खत्म कर लिया है, एंड आने वाले वीडियो में हम लोग खत्म कर रहे होंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि। एंड आई होप कि आपको ये जितने भी पढ़ाई हो रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करें, आपको जवाब मिल जाएंगे। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। एंड एजुकेशन ब्रिज पर बने रहने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच।